अभिषेक स्वर्णकार एक 39 साल के साइंटिस्ट थे जो यूएस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रिसर्च कर चुके थे और कुछ टाइम पहले ही भारत में वापस आकर IISER को ज्वाइन किया था। नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च कर रहे थे। उनका हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और रोज डायलिसिस होती थी। बस एक दिन नेबर के साथ पार्किंग पर झगड़ा हुआ और उनको इतना मार गया कि उनकी चली गई। सिर्फ एक बाइक पार्किंग के ऊपर हमने इतने एक ब्रिलियंट माइंड को खो दिया। भारत में वापस लौट कर आने के बाद उनको क्या मिला, उनकी फैमिली को क्या मिला? क्या आप उन्हें जाके ज्ञान दोगे कि देश को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है? इस केस को सुनकर कोई NRI वापस आने की सोच भी रहा होगा तो उनके परिवार वाले खुद मना कर रहे होंगे कि बेटा तुम भले वहां अकेले रह रहे हो लेकिन यहाँ वापस लौट के मत आना, हमसे दूर रहो लेकिन कम से कम जिंदा तो रहोगे। क्या वैल्यू है इस देश में एक इंसान की? 300 वर्ड का ऐसे, वो भी महीनों की नेशनल न्यूज बनने के बाद में। आधे से ज्यादा केस में एक्सीडेंट करने वाले पकड़े ही नहीं जाते हैं। थार वालों के कितने ऐसे केसेस हुए हैं, एक्सीडेंट किया और भाग गए, जैसे ही मामला ठंडा हुआ पुलिस के साथ सेटिंग कर ली और केस वहीं पे क्लोज हो जाता है। इसीलिए खुद पॉलिटिशियन अपने बच्चों को सबसे पहले बाहर सेटल करते हैं। विकसित भारत, अमृत काल, ये सब जुमले आम आदमी के लिए। इनके खुद के बच्चे आप जाके सर्च करोगे, एक भी आपको इंडियन सिटीजन नहीं मिलेगा और अगर इंडियन सिटीजन है भी तो वो आज के टाइम पर किसी वेस्टर्न कंट्री में सेटल्ड होगा, क्योंकि वो नहीं जीना चाहते ना एक थर्ड क्लास जिंदगी। भारत के सारे करंट कैबिनेट मिनिस्टर्स और छोटे से लेकर बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, इन सबके बच्चे US UK में जाके पढ़ते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। और आम आदमी का बच्चा एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के चक्कर में सालों तक घिसता रहता है। उसमें भी कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी वो बाढ़ में डूब के मर जाता है। और ये लोग हम आम लोगों को थर्ड क्लास जिंदगी देने के बाद देशभक्ति का चूरन भी बांट देते। इन नेता लोगों को इतना ही देश प्रेम है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं कह देते कि बेटा देश में आओ, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो।